छोड़ना भी नहीं चाहते। पुण्य का फल हर जीव भोगना चाहता है। हर जीव चाहता है मेरे पास अच्छा पैसा हो, बाद में आप सभी अच्छा नाम हो, सम्मान हो, पद प्रतिष्ठा हो, महल हो, गाड़ी हो, स्वर्ग का वैभव भी चाहता है। यहाँ तक कि कई बार मोक्ष की भी अभिलाषा कर लेता है कि भगवान हमें आपका साम्राज्य मिल जाए। लेकिन किंतु सच में अपने अंतरंग से पूछना, क्या आप मोक्ष के लायक हो? क्या आपकी जो प्रवृत्तियां चल रही हैं, आपकी क्रिया चल रही हैं, क्या सच में आप स्वर्ग के भी लायक हो? क्या आप दोबारा से मनुष्य बनकर जैन कुल में उत्पन्न होने के लायक हो? जो आपकी क्रिया चर्या अंतरंग के भाव चल रहे उनको देखते हुए, अरे महाराज जी मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, बाहर दिखावे के लिए नहीं, अंतरंग में आप अपने आप को देख पा रहे हो। आंख बंद करके एक बार अपने आप को देखो, क्या सच में मुझे दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा? क्या मैं भी सिद्धों जैसा 2 4 5 भवने के बनूंगा? कहने को तो हम भी कह दें कि मैं अगले भव से सिद्ध बन जाऊंगा, मुनि बन के तपस्या करूंगा। लेकिन हकीकत मैं जानता हूं, मेरा अंतरंग जानता है, मेरे अंतरंग में किस प्रकार की वरगड़ाएं चल रही हैं, किस प्रकार के भाव आ रहे। आप लोग कहते रहो अरे महाराज जी आपने तो बहुत तपस्या की, आप त्याग करते हो, आप कुछ लेते नहीं, अध्ययन में लगे रहते हो, जाप लगाते हो, समाज को जोड़ते हो, लेकिन मेरे अंतरंग में क्या प्रवृत्ति चल रही वो सिर्फ मैं जानता हूँ। महान भाव। लेकिन पुण्य का फल भोगना सब चाहते हैं, पाप का फल भोगना कोई नहीं चाहता। करने में लगे पाप, लेकिन पाप का फल जब भी आता है तो कहते भगवान मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जैन साहब पुण्य का महान भाव। तो फिर अपन को क्या करना है भाई? हम ज्यादा नहीं कहते, अपनी 3 आदत बदल लो बस। ये 3 आदत बदल लो, ये 3 आदतें तुम्हें त्रिलोक का स्वामी बना देंगी। ये 3 आदतें तुम्हें पंचम गति में पहुंचा देंगी। ये 3 आदतें तुम्हें पंचम ज्ञान को दे देंगी। बदलना तो पड़ेगा अगर सिद्ध बनना है, भगवत्ता को प्राप्त करना है, जन्म मरण से पीछा छुटाना है। तो बस 3 आदतें, ज़्यादा नहीं। और ये 3 बदल गई तो तुम्हारे जन्म जरा और मृत्यु तीनों महारोग छूट जाएंगे। कौन सी 3 आदतें? और वो सिर्फ आप में नहीं, हो सकता है हम में भी है, और है, हो सकता नहीं है, किसी में इतनी है, किसी में इतनी है। आदत तो वो है हम सब में, लेकिन बस अब क्या करना है? उसको कम करना है, और इतना कम करना है कि वो नष्ट हो जाए। 3 आदतों को एक साथ नहीं देखेंगे, खिचड़ी नहीं बनाना है अपन को। एक एक आदत को प्रतिदिन छोड़ने का अपन प्रयास करेंगे। आज पहली आदत को देख लेते हैं। ऐसी कौन सी गंदी आदत है जिसकी वजह से हम लोग परेशान रहते हैं, हम लोग चैन की नींद नहीं ले पा रहे? बैठो वहीं पे। महान भाव। तो पहले श्लोक देख लेते हैं, फिर क्रम से एक एक आदत को देखेंगे। आचार्य भगवान बताते हैं, नीतिकार बताते हैं कि 3 आदतें जब तक हैं तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। कौन सी? लोभमूलानि पापानि, रसमूलानि व्याधिना,
स्नेह मूलानि बंधानि त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भवेत्। त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भवेत्। जब तक ये तीन आदत आपके साथ लगी है तब तक दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी जीव और कोई भी भगवान आपको सुखी नहीं कर सकता। आप गुरुओं के चरणों में सर रख के 24 घंटे बैठे रहो, भगवान के चरणों को घिस दो, फिर भी आपको सुखी नहीं कर सकता कोई भी। आप पूरे दिन माला लगाते रहो, अध्ययन करते रहो, अगर ये तीन आदत आपके साथ लगी हैं तो आपका सारा पुरुषार्थ ऐसा होगा जैसे कमल के पत्ते पर जल की बिंदु ठहर नहीं पाती, ऐसी जिसके चित्त में तीन आदतें पनप गई हैं, विकराल रूप ले लिया है, उसके चित्त में ना तो अरिहंत का नाम ठहरेगा, न पूजा भक्ति जब तब ठहरेगा। महान भाव। पहली आदत क्या बताई? लोभ मूलानि पापानि। अगर जीवन में पापों का कोई मूल है, जड़ है, तो वो कौन है? लोभ। आप 10 लक्षण में पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं नोकेश भाई? लोभ पाप का बाप बखाना। अगर सबसे बड़ा कोई होता है घर में तो वो कौन होता है? गांव की भाषा में बोलते हैं बाप। जिसके घर में बाप नहीं होता उस घर का व्यक्तित्व, उस घर का अस्तित्व सब कुछ नष्ट हो जाता है। हैं? महान भाव। लोभ एक ऐसी प्रवृत्ति है, एक ऐसी कसाई है, ये कब उत्पन्न हो जाए पता ही नहीं चलता। क्रोध आएगा, आपके चेहरे पे झलक जाएगा, आंखों में लालिमा आ जाएंगी, चेहरा तिल मिला जाता है। अच्छा तूने मेरे साथ ऐसा किया। लोभ दिखता नहीं, क्रोध दिखता है। मान आएगा, अहंकार आएगा तो आपके शब्द आप बता देंगे आप अहंकार की उच्चतम शिखर पर पहुंच चुके हो। अरे वो क्या कर लेगा मेरा, देखें बहुत सारे। आप नहीं कह रहे, आपका अहंकार कह रहा है। मायाचारी करोगे तो पकड़ में आ जाएगी। लेकिन लोभ ऐसी सूक्ष्म कसाई है जिसको पकड़ ही नहीं सकते। 4 कसाई होती हैं, कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। और सबसे अंत में अगर कोई कसाई नष्ट होती है तो वो कौन सी है? लोभ। जो कौन से गुण स्थान में जाती है? 10वें। सूक्ष्म संप्राय में तक रहता है लोभ। क्रोध सबसे पहले चला जाएगा, मान चला जाएगा, माया चली जाएगी, लेकिन लोभ कहेगा मैं नहीं चाह रहा, मैं तो अभी बैठूंगा। सब कुछ छोड़ दिया। गुस्सा करना छोड़ सकते हो आप, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अहंकार करना छोड़ दिया, किस बात का अहंकार? मायाचारी छोड़ दी। लेकिन सामने भैया बढ़िया सी डायरी लेके आए, टिप टॉप, जिस पर गोल्डन कलर चढ़ा हुआ है और बढ़िया पृष्ठ, उसे देख के मन में एक बार आ ही जाएगा, काश ये डायरी मेरे पास होती है। लोभ आ जाएगा, ना चाहते हुए भी 1 सेकंड के लिए तो वो आ ही जाएगा। क्यों? लोभ अनादि काल से हम लोगों के साथ लगा हुआ है। चारों कसाई लगी है तो, लेकिन लोभ प्रवृत्ति हर जीव में है सबसे ज्यादा। आप चाहते हो कि आपके पास 10 रुपये हो, ये चाहता है इसके पास 1000 हो, और आज 1000 आ गए तो क्या होगा? लाखों करोड़। आपकी सैलरी 5000 है तो मन में आएगा काश 7000 आ जाए, और जैसे 7000 हुई तो 10,000 हो जाए। लोभ बढ़ता जा रहा है। लोभ कहो यानी कि इच्छाएं। लोभ कहो तो यानी कि इच्छाएं। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। 1 डालो 4 उत्पन्न होंगी, 4 को पूरा किया 400 होंगी, और 400 को पूरा किया 1000 होंगी, करोड़ होंगी, लाख होंगी। महान भाव। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होने वाला। महाराज जी क्या करें, बस एक दुकान है, एक और हो जाए। हम यूपी में थे एक जगह, नाम नहीं लेंगे स्थान का, तो वो व्यक्ति आए, महाराज जी आशीर्वाद दो। हमने कहा भाई आशीर्वाद तो है सबके लिए,
हमने वैसे ये तो बताओ किस बात। बोले महाराज जी मेरे 2 पेट्रोल पंप हैं। हमने अच्छा, और? बोले महाराज जी 2 फैक्ट्री में। अच्छा बहुत बढ़िया। और? बोले महाराज जी ब्याज पे पैसा देता हूँ। बहुत बढ़िया। और? बोले महाराज जी आशीर्वाद दे दो 2-3 पेट्रोल पंप और हो जाएं। हमने पूछा एक बात बता बेटा, आज से 10 साल पहले क्या था? बोले कछु नहीं, एक छोटी सी दुकान थी। बोले छोटी सी दुकान से यहाँ तक आ गया, फिर भी तेरा लोभ खत्म नहीं हो रहा। महान भाव, लोभ शब्द है छोटा सा, लेकिन लोभ एक ऐसा पाप है, ध्यान रखना, जिसके आते ही 5 पाप आ जाते हैं। लोभ के आते ही 5 पाप आ जाते हैं। जहाँ लोभ होता है वहाँ हिंसा आ जाती है, जहाँ लोभ आता है वहाँ झूठ आ जाता है, जहाँ लोभ आ जाता है वहाँ चोरी आ जाती है, जहाँ लोभ होता है वहाँ अभ्रम आ जाता है, और लोभ स्वयं अपने आप में परिग्रह तो है ही। लोभ के कारण, पैसे के कारण, जमीन के कारण, मकान के कारण जो भाई एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे, एक टुकड़े जमीन के कारण भाई भाई को मार देता है। लोभ के कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे, जिनके पूर्वजों ने कभी कोर्ट के दर्शन नहीं किए, पुलिस के नाम नहीं सुना, आज उनके 3 बेटे और तीनों बेटे अलग अलग केस लड़ा रहे हैं वकीलों से कि मेरे हिस्से में ये मिलना चाहिए, मेरे हिस्से में ये। किसके कारण? लोभ है तभी तो। अरे मेरा है ये, अरे तेरा क्या है? हमें समझ में ये नहीं आता कि भैया तुम जिन पैसों के लिए, जिन मकानों के लिए तुम कोर्ट कचहरी में जा रहे हो, 10-10 साल हो जाते हैं, मान लो आप जीत भी गए, तब क्या कर लोगे? साथ ले जाओगे का? नहीं, बेटों को दे के जाऊंगा। अरे बेटों को क्या दे के जाओगे? बेटों का भाग्य होगा तो अपने आप कमा लेंगे, अपने आप खा लेंगे। क्यों तुम अपने भाई के साथ अन्याय कर रहे हो? हमने कई परिवारों को देखा है अच्छे से और बहुत पास से, लोभ के कारण एक भाई बेचारा भूखा तड़प रहा है और दूसरे के पास है, फिर उसका हिस्सा छीन लिया और मौज मस्ती कर रहा है। महान भाव। अम्मा जी वहीं से, धर्म इसलिए महान भाव। इसलिए जीवन में जब लोभ आ जाता है वह हिंसा होती है। जब लोभ आ गया वहाँ झूठ बोलोगे। कोई वस्तु 10 रुपए की है, दुकानदार लोग बैठे हैं, सेठिया लोग बैठे हैं, कोई वस्तु 100 रुपए की आई, तुम 120 की बेचो, मना नहीं कर रहे हम। तुम्हारे भी बीवी बच्चे, मकान है, दुकान है, तुम्हारे भी खर्चे, दान धर्म भी करना है, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति आया, तुमने उसको 200 की वस्तु 400 में दे दी। अरे इसे क्या पता? महान भाव, ध्यान रखना, तुमने उस लोभ से वो पैसा कमा तो लिया, लेकिन वो पैसा आपको कभी फलेगा नहीं। बेईमानी का पैसा कभी नहीं फलता, पक्का मान लेना। तुम जोड़ जोड़ के पेटी भर लो, अरे मैंने तो उससे खूब कमा लिया। तुम्हारी लोभ की आग ऐसी आग है जो तुम्हारे आत्मा के गुणों को जला के खाक कर देगी, तुम्हारी आत्मा को इतना गंदा कर देगी, फिर तुम्हारा ना धर्म में मन लगेगा, ना गुरुओं में मन लगेगा, ना पूजा पाठ में मन लगेगा, ना धर्म के कार्यों में मन लगेगा। तुम्हें हर समय से पैसा दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। गुरु कब आए गाँव में, कब चले गए, कब आयोजन हो रहे हैं, कब पूजा भक्ति हो रही है। कभी ऐसे ऐसे लोग देखे हमने जिन्होंने जीवन में कभी आहार दान नहीं दिया, ऐसे ऐसे लोग देखे जिन्होंने कभी जीवन में अभिषेक नहीं किया। हमने पूछा एक व्यक्ति से कि भाई बताओ कभी आहार वाल दिया? बोले नहीं। हमने कहा, बोले महाराज जी कमाने में इतनी बिजी हो जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता हाल देने को। कल बताया था ना, समय किसके लिए नहीं है? धर्म के लिए नहीं है, लेकिन और चीज़ों के लिए क्यों है? क्योंकि आपके अंतरंग में लोभ की अग्नि इतनी प्रज्वलित हो गई है कि उस अग्नि में आपके रिश्ते खत्म हो गए, नाते खत्म हो गए, और इस लोभ के कारण ही आज जितने परिवारों में तलाक होते हैं
उसका कई जगह कारण लोभ देखा जाता है। बच्चे बिगड़ रहे तो उसमें कई बार देखा जाता है लोभ। क्यों? क्योंकि तुम लोभ के कारण सुबह के जाते हो, रात में 12 बजे आते हो, बच्चे को 2 मिनट नहीं देते, बच्चे की सुनते नहीं कि बेटा क्या स्कूल में चल रहा है, क्या कॉलेज में चल रहा है, तेरा पूरा दिन कैसा रहा, तुम कोई बात तो नहीं, वो तुम्हें कह नहीं पा रहा, तुम उसकी सुन नहीं पा रहे, बच्चा बिगड़ गया। फिर आ रहे हो गुरुओं के पास, गुरु महाराज देखो ना मेरा बेटा बिगड़ गया, कुछ करो। तो भैया अब हम क्या करें? तुमने उसको टाइम दिया होता, उसके मन की बात सुनी होती, तो शायद आज वो इस रास्ते पे ना निकला होता। महान बात। एक गुरु और एक चेला जंगल के रास्ते से जा रहे थे और उसी समय बाढ़ आई थी। तो बाढ़ में आप जानते हो जंगल की लकड़ी आदि टूट टूट के बह के जाती है, पेड़ वगैरह बह के जाते हैं, कचरा जाता है। नदी किनारे चल रहे थे तो शिष्य ने देखा कि नदी में कंबल बह के जा रहा है, काला कंबल, और उस पर बड़े बड़े बाल जैसे गद्देदार, और उसमें कुछ चमक भी रहा था, सूर्य की किरण पड़ रही थी, ऐसा लग रहा था हीरे जवाहरात जड़े हों। शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुजी देखो कंबल बह के जा रहा है, मैं ले आऊं? गुरु ने कहा ना बेटा ना, अभी सर्दी आने में वक्त है, तब तक कहाँ रख के डोलोगे? जब आएगी सर्दी तो अपने आप व्यवस्था हो जाएगी। जिसने चोंच दी है वो चुक्का भी देगा। तुमने समर्पित किया है अपने आप को समाज के लिए, तो समाज करेगी व्यवस्था। क्यों तुम व्यवस्था बनाने में लगे हो? कई बार हमारे गुरुजी कहते हैं बेटा तुम समाज में जा रहे हो, तुम व्यवस्था मत बनाओ, अगर तुम बनाओगे तो समाज पीछे हट जाएगी। बोले महाराज जी बना रहे तो हम क्यों करें? समाज का कार्य समाज करे और साधु का काम साधु करे तो शोभा को प्राप्त होता है। अब मैं टेबल उठा के टेबल लगाने लग जाऊं, चटाई बिछाने लग जाऊं, ये मेरा काम नहीं, ये समाज के श्रावक का काम है। और आप मेरा कमंडल लेके चलने लग जाओ तो ये साधु का काम है, श्रावक का काम नहीं है। जा रहे थे, कंबल देखा, गुरु ने मना किया नहीं बेटा नहीं जाना, लेकिन शिष्य नहीं माने। 2 बार मना किया, 3 बार मना किया, आखिर में बोले बेटा तुझे जो करना है कर। बच्चे होते हैं, जिद्दी होते हैं, लेकिन ध्यान रखना हम ये कहेंगे कि गलत पे वो बच्चा एक बार नहीं 100 बार भी कहे पापा मैं ये ले आऊं, ये खा लूं, ये पी लूं, नहीं बेटा मेरे पास इन चीज़ों के लिए 1 पैसा नहीं है। महाराज जी क्या करें, बेटा भूखा रहता है, फिर नहीं मानता, रोने लग जाता है। रोने दो, हम कहते हैं रोने दो। आज रो रहा है कोई बात नहीं, चुप हो जाएगा, घंटे में 2 घंटे में, दिन में 2 दिन में। लेकिन आज अगर उसकी ये गंदी इच्छा पूरी कर दी आपने तो फिर आप रोओगे जिंदगी भर। अभी वो रो रहा है 2 दिन के लिए, फिर आप रोओगे जिंदगी भर के लिए। आज उसने एक फरमाइश की मुझे पिज़्ज़ा खाना है, आपने पैसे दे दिए, पक्का मन ना कल वो नॉनवेज खाएगा तुम्हारे सामने और तुम रोक भी ना पाओगे। कल वो बोतल खोल के पिएगा तुम्हारे सामने और तुम कुछ भी बोलोगे बुड्ढे निकल घर से बाहर। ये सब दूंगे उसके, ध्यान रखना। इसलिए कभी भी अगर उसकी कोई भी गलत इच्छा है उसे पूरी मत करो। महान भाव। और आखिर में गुरु ने कह दिया बेटा देख जब तुझे मेरी माननी नहीं तो मुझसे पूछ ही क्यों रहा है? जब तुझे मेरी माननी ही नहीं है तो मुझसे पूछ क्यों रहा है? इतना जैसे कहा शिष्य तो नदी में छलांग लगाई और कूद गया। गुरु के मन में भी दया भाव था, बोले कोई बात नहीं है तो मेरा ही शिष्य आ जाएगा। और जैसे कंबल के पास पहुंचा, कंबल को लाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन कंबल ने उसको पकड़ लिया। अब कंबल में और उस शिष्य में दोनों में युद्ध होने लगा, कभी कंबल ऊपर कभी शिष्य ऊपर, और कंबल उसे छोड़ ही नहीं। गुरु ने कहा बेटा छोड़ कंबल को, और मेरे पास भागा। बोले गुरुदेव मैं तो कंबल को छोड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन एक कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। क्यों भाई, क्या हुआ इस कंबल में? बोले गुरुदेव ये कोई कंबल नहीं है, ये बाढ़ के पानी में बह के आया हुआ भालू है जो कई दिनों से भूखा, जिसके शिकंजे में मैं आ गया हूं। गुरु देखता रहा लेकिन बचा नहीं पाया और उस शिष्य की मृत्यु हो गई उसी भालू के हाथों से।
ऐसा ही होता है आप सबके साथ। अगर एक बार लोभ के फंदे में फंस गए, एक बार लोभ के शिकंजे में आ गए, एक बार लोभ का चस्का लग गया, फिर नहीं छूटेगा। ना गुरु की बात सुनाती है, गुरु महाराज तो आ जाते उपदेश देते, हमारा खर्चा इसी से चल रहा है। ये हीरे जवाहरात के हार कैसे आए? लोभ ना करते तो कहाँ से आते? कमाते नहीं तो कहाँ से आते? वही चटनी रोटी खानी पड़ती आज तक। इन ध्यान रखना, जैसे उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, बेदर्दी से, संक्लिष्टता से अपने तत्वार्थ सूत्र में आया है, वह आरंभ परिग्रह नरकस्यसा। ज्यादा आरंभ परिग्रह रखने से नहीं, उसमें आसक्त होने से कुगति होती है, नरक का बंद होता है। अगर उस समय अगर आपकी नरक आयु का बंद होता है और ज्यादा आरंभ परिग्रह में आसक्त हो तो आप पक्का मन नरक जाओगे। आप रखो करोड़ों, मना नहीं कर रहे हम, मना नहीं करे, आप करोड़ों नहीं अरबों रखो, खरबों रखो। मान्य से अशोक जी पाटनी किशनगढ़, जिनको भामाशाह कहते हैं, उनके पास कोई कमी है क्या? अरबों नहीं खरबों हैं। और इंडिया में लगभग जो सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं पूरी समाजों में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब में मिलाकर उनका नंबर आता है इतने बड़े इंडिया में 170 पे लगभग। सोचो कितना पैसा होगा। लेकिन अगर हमें लगता है कि उनके आयु का बंद होगा तो देवगति का होगा। क्यों? क्योंकि उनकी आसक्ति नहीं है, आत्मा निर्मल है। हम गए थे उनके, आहार कराया, क्या भक्ति, क्या आनंद, इतना सा भी लोभ नहीं, कोई अहंकार नहीं। और जब हमारी आश्चर्य हो गई, मध्याह्न काल में जब हम लौट के आ रहे थे तो हमारे साथ साथ नंगे पैर चले, इतना बड़ा व्यक्ति। हमने कहा अशोक भैया आप बैठिए, आपके बॉडीगार्ड वगैरह हैं 4-5, ये छोड़ाएंगे हमको। बोले गुरुदेव आप धरती के भगवान हो, मैं क्या हूँ? ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ 4 कदम चल पा रहा हूँ, इससे बड़ा मेरे लिए कोई दिन नहीं। तो महान भाव, जिसके अंतरंग में लोभ प्रवृत्ति नहीं होती, उसके अंतरंग में साधुओं के प्रति भक्ति होती है। और कुछ लोगों को देखा है, साधु बगल में से निकल रहा है, कुर्सी पे से उठते नहीं, हाथों में हाथ डाल के ऐसे बैठ जाते हैं, कहते मेरे पास पैसा है, मैं क्यों उठूं? महान भाव, जीवन में ध्यान रखना। इसलिए लोभ के कारण व्यक्ति दुर्गति कर लेता है। एक छोटी सी बात और ध्यान आ गई, एक गुरु चेला होते, वो दूसरे गांव में जाने को तैयार हो। गुरु ने कहा बेटा चल जल्दी से, लेट हो जाएंगे। बोले गुरुजी बस 2 मिनट, अभी आया। और अंदर जाके देखा, बेटा कर क्या रहा है? 20-20 के नोट कड़क कड़क गिनने लग रहा है। गुरु ने कहा बेटा ये 20-20 के नोट कहाँ से आए? बोले दक्षिणा में लेके आया मैं। बोले छोड़ इनको चल। बोले नहीं, इनके बिना कुछ नहीं होगा, इनको रख लेने दो। बोले ठीक। गुरु ने भी सोचा नया नया है, सीख जाएगा। दोनों गेरुआ वस्त्र पहने हुए, लंबी दाढ़ी जटा, और दोनों निकल गए। उस चेले ने 20-20 के 3-4 नोट अपने जेब में रख लिए, चल दिए। अब वहाँ से आ रहे थे, रात्रि का समय होने वाला था, जंगल के रास्ते से आ रहे थे। दोनों सोच रहे थे आज तो लगता है कोई जंगली जानवर का भोजन बन जाएंगे। नदी किनारा देखा, एक नाव वाला नाव लेके जा ही रहा था। चेला भाग के गया, बोले नाव वाले केवट नाव को रोक, नदी पार कराएगा क्या? केवट भी सोचने लगा सुबह से आज बोनी नहीं हुई और ये साधु सन्यासी आ गए, बाबा लोग आ गए, इन पे क्या होगा? केवट बोला पैसे लगेंगे। शिष्य भी बोला हाँ देंगे पैसे जो लगेंगे। बोले बैठो। तो दोनों बैठ गए गुरु चेला। केवट नाव को चला रहा है, शिष्य ने जेब में हाथ डाला, 20 का कड़क कड़क नोट निकाला और गुरु के सामने दिखाने लगा और कहने लगा मैंने कहा था ना बाप बड़ा ना भैया, हैं पंकज भाई, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये आप लोग कहते हो सबसे बड़ा रुपया, हम लोग नहीं कहते। हम ही कहते हैं सबसे बड़ा है धर्म, सबसे बड़ा है पुण्य। जिसके पास पुण्य होता है उसके पास पैसा अपने आप आ जाता है। गुरु कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए। नदी पार हो गई, फिर वही बात आई, गुरु फिर मुस्कुराए।
शिष्य बोला गुरुदेव बताओ तो सही बात क्या है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोले अरे बेटा तू इतना भी नहीं समझा। बोले क्या? बोले देख तूने 20 का नोट छोड़ा तो नदी से पार हो गया, और सबको छोड़ दे संसार सागर से पार हो जाएगा। महान भाव, जैसे जैसे हम छोड़ते जाते हैं वैसा वैसा हमें मिलता जाता है। आपने अभी घर छोड़ा तो मंदिर मिल गया, हमने परमानेंट घर छोड़ा तो हमेशा के लिए मंदिर मिल गया, गुरु महाराज मिल गए। और जिस दिन हम सबको छोड़ देंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। जो थोड़ा छोड़ेगा उसे थोड़ा मिलेगा, जो ज़्यादा छोड़ेगा उसे ज़्यादा मिलेगा, और जो सब कुछ छोड़ेगा उसे ही तो सब कुछ मिलेगा। आप छोड़ नहीं रहे 10 की नोट और आप चाहते हो सिद्धालय में घर, कैसे मिलेगा? तो महान बात, इस लोभ की अग्नि को तो कम करना ही पड़ेगा। चाहे इस लोभ की अग्नि को आज कम करो, चाहे कल कम करो, चाहे और कभी कम करो। बिना लोभ को कम किए कभी सुख शांति नहीं मिलती। जब तक लोभ है तुम्हारे सामने सोने के टुकड़े रखें, चाहे अच्छे अच्छे पकवान रखें, उनका आनंद ले नहीं सकते। और जिसके अंतरंग में लोभ की प्रवृत्ति नहीं है, लोभ की अग्नि शांत हो चुकी है। एक रिक्शा वाला आता है, कमाकर चटनी रोटी खाता है, चारपाई पे बढ़िया हाथ पैर फैला के चक्क सोता है। क्यों? क्योंकि ठीक है 200 रुपया कमाने थे, खुश है 200 रुपये में, मस्त आनंद आ गया, 200 रुपये कमा लिए, चटनी रोटी खाई और सो गया। और एक आप हो सुबह सुबह 8 बजे दुकान खोल के बैठ गए, रात के 10 बज गए। अभी कोई बात नहीं, अभी रुको, आध घंटा दुकान खोलेंगे, अभी 15,000 कमाए, 20,000 कमा के चलेंगे। ना घर के लिए टाइम दे पा रहे, ना बच्चों के लिए टाइम दे पा रहे, ना गुरुओं के लिए टाइम दे पा रहे, ना धर्म के लिए टाइम दे पा रहे। लेकिन ध्यान रखना, तुम जिनके लिए टाइम नहीं दे रहे हो वो भी आपको टाइम नहीं देंगे, पक्का मान लेना। फिर आप कहते हो महाराज हमारे बेटे ने घर से निकाल दिया। आज वर्तमान काल में 80-90% जो वृद्ध आश्रमों में वृद्ध रहते हैं, माता पिता रहते हैं, वो उनकी स्वयं की बदौलत है। उनको देख के दया तो आती है, भगवान देखो उनके साथ कितना बुरा हुआ, लेकिन एक बार उनकी क्रियाओं को भी तो देख लो, उन्होंने कैसा किया। अगर वो बच्चों को टाइम देते, परिवार को टाइम देते, धर्म के संस्कार देते कि बेटा चल मंदिर अब सीख कर, बेटा चल पाठशाला पढ़ के आ, बेटा चल गुरुओं के पास भैयावृत्ति कर, लेकिन सिर्फ ना खुद आए ना बेटे को लाए। और बेटे में फिर कहाँ से दया भाव आएगा? कहाँ से आएगा? धक्का मार के निकाल दिया, पड़े रहो। तुमने बेटे को टाइम नहीं दिया, बेटा रोता रहा कि पापा मेरे को 5 मिनट दे दो, मुझे बात करनी है, पापा मेरे साथ स्कूल चलो, टीचर ने बुलाया है, पापा में चोट लगी है मेरे साथ बैठो, पापा मुझे डर लग रहा है। जब तुमने टाइम नहीं दिया, आज कह रहे हो बेटा मुझ पर चला नहीं जा रहा, मुझे मंदिर तक ले चल। बोले तुम लेके गए थे क्या मुझे? तुम पैसे की आग में सब कुछ भूल गए। अब वो आग तुम्हें जला रही है और तुम्हें इतना जला देगी, तुम इतना पाप कमा लोगे, पहले भी पाप कमाया और अब संक्लेशता से पाप कमा लोगे। देखो मेरे साथ कितना बुरा किया, भगवान कितना निर्दयी है। अरे भगवान निर्दयी नहीं होता, तुमने जैसा बीज बोया था आज वैसा फल लगा है, अब तुम्हें वो तो खाना ही पड़ेगा। तो मान भाव, ये लोभ की अग्नि को कम करो, परिवार को समय दो, धर्म को समय दो, गुरुओं को समय दो, इसी में आत्म सुख मिलेगा, उसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव वसुनंद मुनिराज की। जिस किसी की